dear students, welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the second chapter of class 10th from first flight. The lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो आज हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के शॉर्ट आंसर्स कवर करने जा रहे हैं जो इस तरह से हैं। लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी बेस्ड इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। तो हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं यहाँ पर सेकंड लेसन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, हाउ लॉन्ग वॉज नॉट मंडेला ट्रेवल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। कब तक मंडेला भगवान और इंसान के बनाए गए नियमों से परेशान नहीं था। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपने पढ़ाया, हाउ लॉन्ग वॉज नॉट मंडेला ट्रेवल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। भगवान के बनाए गए नियमों द्वारा मंडेला कब तक परेशान नहीं थे। तो अब आंसर है हमारा, मंडेला वॉज नॉट ट्रेवल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। मंडेला भगवान और इंसान के बनाए नियमों से तब तक परेशान नहीं थे, एज लॉन्ग एज ही ओबीड द ऑर्डर ऑफ हिज फादर एंड मदर, जब तक वे अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते रहे, एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ हिज ट्राइब्स, और अपने कबीले की जो संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, राइट्स एंड रिचुअल्स हैं, संस्कार रीति रिवाज और कस्टम्स हैं, जो प्रथाएं हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते रहे। तो यहाँ पर देखिए, हम साथ में ग्रामेटिकल रूल्स भी देखते जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर अवॉइड के साथ बाई दिया हुआ है। ये एक प्रीपोजिशन है। जब भी आप ग्रामर में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा अवॉइड के साथ बाई का यूज़ ही किया जाता है, जिस मीन्स होता है मानना। तो यहाँ पर हमने एक प्रीपोजिशन भी कवर किया है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वॉज देयर अ लार्ज गैदरिंग इन साउथ अफ्रीका। Why was there a large gathering in South Africa? साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी भीड़ क्यों थी, इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों थी। तो क्वेश्चन हो गया है हमारा, आंसर है हमारा, There was a large gathering in South Africa to celebrate the festival of newborn freedom. साउथ अफ्रीका में ये जो भीड़ थी वो न्यू बॉर्न फ्रीडम, यहाँ पर न्यू बॉर्न फ्रीडम का मतलब है कि जो स्वतंत्रता, जो आज़ादी मंडेला ने अपने साथियों के साथ जीती थी और वहाँ पर वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, तो कहते हैं न्यू बॉर्न फ्रीडम के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए साउथ अफ्रीका में इतनी भीड़ एकत्रित हुई थी। अ होस्ट ऑफ international leaders had come to join the inauguration ceremony for the installation of South Africa's democratic non-racial government। तो कहते हैं कि इतनी जो भीड़ थी यहाँ पर, आ होस्ट ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, पूरे संसार के लीडर्स थे जो वो होस्ट बनकर यहाँ पर इस इनागुरेशन में, समारोह में, सेरेमनी में शामिल होने आए थे, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। उसका स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए, जो साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो अभी तक रेशियल चलती जा रही थी, अब नॉन रेशियल गवर्नमेंट का यहाँ पर पदार्पण हो रहा था, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु टुक ओथ दैट डे। उस दिन किस ने कसम खाई, शपथ ली, किसने शपथ ली। तो देखिए आंसर है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क टुक ओथ एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, जो उप राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के रूप में, ओथ मीन्स होता है शपथ लेना या कसम खाना, शपथ ली। देन मिस्टर थैबो एम्बिकी वॉज स्वॉर्न एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और इसके बाद जो मिस्टर थैम्बो मैप्सी थे, उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की। एट लास्ट मंडेला टुक ओथ एज प्रेसिडेंट, और लास्ट में मंडेला ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।
इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेज। नेल्सन मंडेला ने क्या, प्लेज मीन्स होता है प्रतिज्ञा करना, क्या प्रतिज्ञा ली या क्या कसम खाई। तो यहाँ पर आंसर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, तो इसे ज़रूर आप नोट करिएगा, बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कसम खाई, तो आंसर है हमारा नेल्सन मंडेला प्लेज दैट। नेल्सन मंडेला ने कसम खाई कि ही वुड ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। वह कॉन्स्टिट्यूशन की आज्ञा का पालन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है, उसकी आज्ञा का पालन करेगा, उसके नियमों का पालन करेगा। ही ऑल्सो प्लेस्ड दैट, उसने यह भी प्रतिज्ञा ली कि ही वुड ऑलवेज डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इट्स पीपल। उसने यह भी प्रतिज्ञा ली कि वह जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं और उसकी जनता है, उसके वेल बीइंग यहाँ पर दिया हुआ है, इस मीन्स होता है कल्याण, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से डिवोट रहेगा। डिवोट यहाँ पर जो वर्ड आया, इस मीन्स होता है समर्पित, पूरी तरह से समर्पित रहेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ मीनिंग्स भी हैं, इनको भी आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ, how had the white skinned people formed the most inhuman society of the world। किस तरह से वाइट स्किन्ड पीपल, जो वाइट स्किन्ड पीपल हैं, जो सफ़ेद, मतलब अंग्रेज एक तरह से, फॉर्म द मोस्ट इनह्यूमैन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने किस तरह से संसार की अमानवीय सोसाइटी को जन्म दिया था। आंसर है हमारा द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल ने, लोगों ने इरेक्टेड, खड़ी करी थी, अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। उन्होंने अपनी भूमि के, अपने ज़मीन के, अपने लैंड के डार्क स्किन पीपल के प्रति घृणा की और अपनी वाइट स्किन पीपल की सत्ता की भावना को इरेक्ट किया था, खड़ा किया था एक साम्राज्य को। द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर होता है आकार। द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड फॉर्म द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। यही स्ट्रक्चर संसार की सबसे अमानवीय सोसाइटी का रूप था। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम पहुंचेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज द ऑथर पेन, ऑथर को इतना अधिक पेन, दर्द क्यों था। दर्द ये कोई चोट वाला दर्द नहीं था, बल्कि फीलिंग वाला दर्द था। तो वो कहते हैं, क्वेश्चन कहता है कि क्यों ये दर्द था उसको। आंसर है द ऑथर वाज पेन्ड बिकॉज, ऑथर को दर्द था क्योंकि सो मैनी ग्रेट अफ्रीकन पैट्रियोट हैड गॉन बिफोर हिम। उसके पहले इतने सारे अफ्रीकन पैट्रियोट आए और चले गए। एंड नाउ ही वाज नॉट एबल टू थिंक, और अब तो वो थैंक यू देने के भी योग्य नहीं रहे। मतलब या ही वॉज नॉट एबल, ही यहाँ पर जो आया है मंडेला के लिए आया है। मंडेला अब वो जो लेट पैट्रियोट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के जो लेट का मतलब स्वर्गीय, जो अब मर चुके हैं पैट्रियोट्स, देशभक्त, उनको अब धन्यवाद भी नहीं दे सकता है। एंड दे वर नॉट एबल टू सी देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉड, वो बलिदान जो उन्होंने इस देश के लिए दिया है, उसको वो देखने के योग्य नहीं है। मतलब वे लोग जो मर चुके हैं, अब वो ये भी नहीं देख सकते हैं कि इस पृथ्वी पर उन्होंने अपना बलिदान जो किया है, उसका क्या रिजल्ट निकला है। परिणाम देखने के योग्य भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अब इस पृथ्वी पर नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन। डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, डिकेड्स होता है दशक, ऑपरेशंस, ये जो ऑपरेशन चल रहा था, इसके दशक का क्या परिणाम हुआ। ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी होती है असभ्यता, बर्बरता, बर्बरता का जो इस दशकों का ऑपरेशन चला, इसमें क्या परिणाम हुआ। आंसर है हमारा द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी। ये जो 10 साल तक जो ये ब्रूटैलिटी का ऑपरेशन चला, प्रोड्यूस्ड सो मैनी मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। इन्होंने लोगों के अंदर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, असाधारण उत्साह, विजडम, बुद्धिमत्ता, जेनरोसिटी, उदारता उत्पन्न की, जैसे कि द ऑलिवर टैम्बोस, ऐसे ऐसे लोग भी उसने मतलब इस दशक ने दिए। ऑलिवर टैम्बोस है, द वेस्टर सिसुलस है, और इसके बाद आगे हमारे द चीफ लुथुसिस हैं, और द यूसुफ डैडूज है, ब्रैम फिशर हैं, एंड द रॉबर्ट सोबुक के बेस हैं। ये सभी राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे। इन्होंने अपना जीवन का बलिदान किया, और ये दशक ने इस परेशानी ने ही उन्हें ऐसे महापुरुषों का जन्म दिया जिसके परिणाम स्वरूप आज उनका शासन जारी हुआ। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक ऑल हिज डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट? नेशनल मंडेला इन सभी अभिन्न इंटरनेशनल जो मेहमान आए हुए थे उनका धन्यवाद क्यों दिया? आंसर है हमारा, नेल्सन मंडेला थैंक द ऑल द डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। यहाँ पर थैंक्ड हो जाएगा, मिस प्रिंट है यहाँ पर, देखिए सेकंड फॉर्म हो जाएगी। नेल्सन मंडेला ने उन अभिन्न लोगों को जो इंटर पूरी दुनिया से आए थे उनको धन्यवाद दिया। बिकॉज, क्यों धन्यवाद दिया? क्योंकि दे हैज कम टू सेलिब्रेट विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री। वे उसके देश के लोगों के साथ इस समारोह को मनाने आए थे। अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। एक ऐसी विजय का समारोह मनाने आए थे जो न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था ये समारोह। तो हमारा लेसन यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। हाँ, तो ये हमारे शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैंने लाइन बाय लाइन इन आंसर को भी कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप अपने नोट्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो इन्हें अपनी नोट्स में लिखें और वीडियो के थ्रू इनको समझें और लर्न करें। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इस पर नोटिस करें और इसको लिखें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।